बिहार सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है यूपीएससी, बीपीएससी और थोड़ी सी रंगदारी। लेकिन सवाल ये है कि बीपीएससी को लेकर धरना दे रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया। वहीं रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग की आग में घी डालने का काम बाइडेन सरकार कैसे कर रही है, जानेंगे इसे विस्तार से। और ये भी जानेंगे क्या बिहार में नीतीश की राजनीति अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है, क्योंकि नीतीश को भारत रत्न देने की मांग उठी है। इसके पीछे की वजह क्या है। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी को लेकर धरना दे रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बीते कई दिनों से बीपीएससी एस्पायरेंट यानी उम्मीदवार धरने पर बैठे हैं। जब अभ्यर्थियों का ध्यान खत्म हो गया तो उन्होंने बीपीएससी कार्यालय का घेराव किया। घेराव के दौरान पटना पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान पुलिस ने अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए। ये प्रदर्शन बीपीएससी के 70वीं संयुक्त परीक्षा को लेकर हुआ, जिसे लेकर सियासत भी लगातार गरमाई हुई है। राजधानी पटना में बवाल मचा है। परीक्षा लीक और हंगामे के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद बीपीएससी ने 4 जनवरी 2025 को फिर से परीक्षा कराने का निर्णय लिया। वहीं कुछ अभ्यर्थी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। बीते कई दिनों से अभ्यर्थी अनशन पर हैं। मुद्दा मुर्दा न हो जाए, इससे पहले ही निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सड़क पर उतरने की घोषणा करते हुए अपनी राजनीति चमकाने की बात की है। वो इस मुद्दे को लेकर बिहार बंद कराएंगे। पप्पू यादव ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा है कि प्रश्न पत्र लीक के बाद बिहार के छात्र अवसाद में हैं। यहाँ तक कि वो आत्महत्या करने की भी सोचने लगे हैं। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक में 500 करोड़ रुपए का खेल हुआ है। उन्होंने हाईकोर्ट की बेंच से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कोचिंग माफियाओं की भी मिलीभगत बताया है। पप्पू यादव ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं की गई तो 1 जनवरी को बिहार बंद करेंगे। वे प्रश्न पत्र लीक मामले में चुप नहीं बैठने वाले। लाठीचार्ज को लेकर जब प्रशासन से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये लोग आधारहीन अफवाह फैलाकर परीक्षार्थियों को भड़काने और कानून व्यवस्था को बाधित करने का प्रयास कर रहे थे। इसके अलावा प्रशासन ने यह भी बताया कि 23 दिसंबर की शाम कुछ उपद्रवी तत्वों ने गर्दनी बाग अस्पताल में घुसकर चिकित्सकों और स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया और तोड़फोड़ मचाई। इसके बाद बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने निर्धारित धरना स्थल गर्दनी बाग से हटकर नेहरू पथ स्थित बीपीएससी कार्यालय के पास प्रदर्शन शुरू कर दिया, जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध को बाइडेन सरकार क्यों बढ़ावा दे रही है। क्या है इसके पीछे का सच। कल यानी 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा था। तभी रूस ने यूक्रेन को धुआं कर दिया, ताबड़तोड़ बमबारी की, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले की निंदा की है। बाइडेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमले के जरिए यूक्रेन की एनर्जी ग्रिड को निशाना बनाया। इसके जरिए रूस सर्दी में यूक्रेनी लोगों की बिजली सप्लाई काटना चाहता है। बाइडेन ने यूक्रेन को मदद देने की बात भी दोहराई। आपको बता देते हैं कि बाइडेन के मुताबिक अमेरिका ने पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन को सैकड़ों मिसाइलें दी हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ाएगा। यूक्रेन को जल्द ही मिसाइलों की एक नई खेप भेजी जाएगी। इसके लिए अमेरिकी रक्षा विभाग को मिसाइलों की सप्लाई तेज करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों से भी यूक्रेन की मदद करने के लिए कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि यूक्रेन के लोगों को शांति और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार है। बाइडेन ने कहा है कि हम यूक्रेन का तब तक समर्थन करते रहेंगे जब तक वह रूस के खिलाफ जीत न हासिल कर ले। बाइडेन के इसी बयान ने यूक्रेन के अंदर एक फेक कॉन्फिडेंस भरने का काम जरूर किया। ये बात जग जाहिर है कि रूस क्षेत्रफल के अलावा हथियारों और सैन्य ताकत में यूक्रेन से कई गुना ज्यादा है। जहां एक तरफ कई मौकों पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने शांति की मांग की है, तो वहीं यूक्रेन के ये तेवर पुतिन को प्रोवोक कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले सबने देखा कि किस तरह यूक्रेन ने रूस पर 9/11 जैसा हमला किया, जिसे लेकर पुतिन ने भी कहा था कि हम बदला जरूर लेंगे।
चलिए अब बढ़ते अगली खबर की ओर। तो नए साल में बिहार और दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। दोनों राज्यों में पक्ष और विपक्ष चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं। अक्सर नीतीश कुमार के लिए कहा जाता है कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं और एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार अपने पत्ते कभी नहीं खोलते। इससे कभी कभी शक बीजेपी का भी शायद बढ़ने लगता होगा। ये चर्चा इस पर आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मांग की है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अब इस समय बीजेपी के अंदर खाने से अगर कोई बात सामने आ रही है तो ये निश्चित मानिए कि बात सामान्य तो नहीं है। कोई बात बीजेपी से यूं ही बाहर नहीं आती। चलिए मान लेते हैं कि इसी बहाने बीजेपी नीतीश कुमार को दूर नहीं जाने देना चाहती, लेकिन बीजेपी तात्कालिक फायदे को भी ध्यान में रखकर कोई फैसले नहीं लेती। जरूर कोई गिद्ध दृष्टि जरूर होगी। इधर जैसे ही गिरिराज सिंह की मांग का पता विपक्ष को चला तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सरकार उनकी है, वो दे देंगे भारत रत्न, लेकिन चुनाव के बाद जब मतलब निकल जाएगा तो नीतीश से बीजेपी पल्ला झाड़ लेगी। अब आरजेडी या तो बात समझ नहीं रही है या जानबूझकर आंख मूंद कर बैठी है। आइए अब समझते हैं कि भारत रत्न देने की बात अचानक क्यों उठी। पहली बात तो यह कि बीजेपी चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के साथ ही चुनाव लड़ा जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर नीतीश कुमार के मन में कहीं जाने का विचार भी होगा तो वो एक बात जरूर सोचेंगे। हो सकता है बीजेपी उन्हें भारत रत्न का सम्मान इसलिए भी देना चाह रही हो, या ये एक तरह का चुग्गा फेंकने वाली बात हो, पर बीजेपी के इरादे इससे कहीं बहुत आगे के हैं। वो न केवल इतना भर सोच रही है बल्कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर उनके हटने के नुकसान को खत्म करने की तैयारी में है, क्योंकि सरकार केंद्र में भी नीतीश के साथ है। दूसरी बात यह हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को भारत रत्न देकर ससम्मान विदाई करना चाहती है। बीजेपी को डर है कि अगर नीतीश कुमार को यूं ही चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया गया तो जनता में उनके प्रति सिंपैथी जरूर पैदा होगी, उससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश को हटाने का जोखिम बिल्कुल नहीं लेगी। इसीलिए विपक्ष की यह थ्योरी तो पूरी तरह से गलत हो जाती है, क्योंकि बीजेपी कभी भी तात्कालिक फायदे के लिए कुछ नहीं करती। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार और नवीन पटनायक दोनों के नाम आगे बढ़ाए हैं। अब समझते हैं कि नीतीश कुमार और नवीन पटनायक दोनों का नाम एक साथ लेने का मतलब क्या है। पहली बात तो यह है कि नवीन पटनायक भी नीतीश कुमार की तरह ही बीजेपी के साथ हमेशा रहे हैं। ओडिशा में बीजेपी ने उन्हें किनारे लगाया। फिलहाल बीजेपी की वहां फुल फ्लैश सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नवीन पटनायक पर इस तरह से हमले नहीं किए जिससे उनके समर्थक नाराज हो जाए। दरअसल बीजेपी की रणनीति नवीन पटनायक और नीतीश दोनों के साथ एक ही तरह की रही। भारत रत्न देने की मांग के पीछे असली रणनीति नीतीश कुमार के ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है। उसकी बीजेपी की तरफ शिफ्टिंग कैसे हो, बीजेपी का मकसद यही है। बीजेपी जानती है कि बिहार में पिछड़े और मुस्लिम आरजेडी के साथ है, लेकिन अति पिछड़ों को साथ लेकर एक बड़े वोट बैंक के रूप में बदला जा सकता है। बिहार में 7 बार मुख्यमंत्री बनाने का रिकॉर्ड है नीतीश कुमार का। सरकार किसी भी दल की हो, सीएम वही होते हैं। कई बार केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाला है नीतीश ने। इसके पीछे इस बड़े वोट बैंक का आधार है। इसीलिए नीतीश से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीतीश कुमार का वोट बैंक। बिहार में जिसे भी इस दल का वोट बैंक मिलेगा, मान के चलिए सत्ता पर वही काबिज होगा और अगले दशक तक बिहार में उसी का राज्य होगा। आपको याद होगा केंद्र सरकार ने अचानक याद नहीं किया कर्पूरी ठाकुर को। लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में अति पिछड़ों के नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर ये पासा फेंका बीजेपी ने। अब नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर बीजेपी अति पिछड़ों के बीच अपनी पैठ को मजबूत बनाना चाहती है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए भी बीजेपी का साथ छोड़कर जाना नुकसानदेह हो सकता है। खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।